भजते ध्यानमङ्गलम् रसि संविदो जगदीशकृष्य कुहुकुनो मना शोभयन्तिः जलसि जद्विजन् चारयन् पशुं नरनसुन्दरम् नाथते पदम् चिल्ड्रन् करे शीदति करलकामना कान्तु गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तले धनुर्भाननं विवद्रवनतं घनरजस्वलं दर्शयामहो मनसिना समरं वीरजर्षति प्रणतं कामदं पद्मार्चितं धनिमण्डनं देवमापितं चरणपङ्कजं शन्तमं तते रमणनासते निष्किपेदियम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो राधा रमण कहो परदेश में कहो जिस हाल में जिस चाल में जिस काल में रहो राधा रमन कहो जिस नाम में जिस काम में जिस धाम में रहो राधा रमन कहो जिस धाम में रहो राधा रमन
मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोश हो जाना। ये दर्शाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। दर्शाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कराता है। इसी दर्शन की खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। की खातिर वो बड़े नाजों से मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी उखल से बंध जाना, कभी बालों में जा खेले। तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। मजे से दिल में आ बैठो, मेरे नैनों में बस जाओ।
दिल में आ बैठोगे नैनों में। अरे गोपाल मंदिर जे तुम्हारा देखा भाला है। अरे गोपाल मंदिर जे मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। तुम्हें मुझसे हजारों हैं मगर मेरे तुम ही तुम हो। मगर मेरे तो तुम ही तुम हो। तुम्हें सोचो हमारी और कौन सुनने वाला है। तुम्हें सोचो हमारी और कौन सुनने वाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने न गोरा है न काला न रंगीले रूप। रसीला है ईला है न गोरा है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे राम। युधिष्ठिर जी पितर जी से पूछते हैं कि महाराज जी आप इतने दिन कहाँ रहे। क्योंकि भगवत भगतों को तीर्थ होते हैं, उन्हीं के द्वारा तीर्थों का तीर्थ बनाने के लिए विचरण करते हैं। उत्तमा सहज अवस्था मध्यमा ध्यान कारण अधमा मुक्ति पूजा तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। आप द्वारका भी गए होंगे, यदि नहीं गए होंगे तो आपको हमारे भाई बंधुओं का समाचार जरूर पता होगा। आप कृपा करके हमें बताइए कि इधर पितर जी ने सब कुछ बता दिया, परंतु यदुवंश के नाश की बात नहीं बताई। क्योंकि पितर जी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। अगर दुखद समाचार 2 घंटे के बाद मिलेगा तो कोई हानि नहीं, इसलिए सोचा कि इस बात को अभी छिपाए रखूं।
उन्होंने सोचा इनको दुख देने का कारण मैं क्यों बनूं। जब प्रसंग आएगा तो इनको खुद ही द्वारका के विषय में पता लग जाएगा। तुम क्यों पहले इनको दुख पहुंचाने के पहुंचाते हो, क्योंकि सज्जन लोग बहुत सोच विचार कर ही दुख का समाचार देते हैं, क्योंकि उस दुख के समाचार से सभी को बहुत दुख होता है। विदुर जी थोड़े दिनों तक हस्तिनापुर में रहे। विदुर साक्षात धर्ममूर्ति थे। मांडव ऋषि के शाप के कारण 100 वर्ष तक के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक जमराज के पद पर अरमान थे और भी पापियों को दंड देते थे। कल आप जी ने कथा सुनाई थी कि विदुर जी जो है एक धर्मराज के ही अवतार है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और विदुर जी धर्मराज के अवतार कैसे हुए, इसके बारे में कल आपको कथा सुनाई थी कि एक मांडव ऋषि थे। मांडव ऋषि भगवान का भजन करते थे, समाधि लगी हुई थी, नाम का जाप चल रहा था। तो मांडव ऋषि की कुटिया में चोर आए। चोरों ने मांडव ऋषि के दर्शन किए और चोरों ने मांडव ऋषि को मत्था टेका और कहा कि हमारी चोरी लग जाए तो हम आपको भी कुछ ना कुछ जो हमारी कमाई होगी उसमें देंगे। तो मांडव ऋषि की कृपा से, मांडव ऋषि को कोई पता नहीं कौन आया कौन गया, और चोर चोरी करने चले गए। वहां उन्होंने एक राजा के घर में चोरी की और चोरी का सामान वो ले आए। तो राजा की माताजी जो थे, राजा के माताजी की माला थी जपने वाली। और चोरों ने कहा कि हमारे किस काम की है, और उन्होंने कहा भी सुखना देनी है संतान की, मत्था टेकिया पर उन्होंने माला संतान के घर छुपा दी। चोरी की माला थी। बाद में चोरों की तलाश करते कर होने लगी। CID द्वारा पता लग गया कि चोर कहां पर गए। पता लगा कि चोर तो मांडव ऋषि की कुटिया में गए। तो वहां चोर तो नहीं मिले, पर चोरों की चोरी की हुई माला मिल गई। और उन्होंने कहा कि जरूर इसमें जरूर मांडव ऋषि भी मिले हुए हैं चोरों के साथ। वो जहां आते जाते हैं इनके साथ बातचीत करते हैं, इसलिए चोर भी, मांडव ऋषि भी चोर ही है। तो उन्होंने उनको पकड़ लिया और पकड़ करके राजा ने उनको फांसी सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया।
सूली पर चढ़ करके चढ़ाया और उनकी डेथ हो गई सूली पर। उसके बाद वो सारे मांडव ऋषि की जो जीव आत्मा थी धर्मराज के पास गई। धर्मराज को पूछा कि मेरे को किस पाप कर्म का फल मिला है जिससे मेरे को सूली चढ़ना पड़ा। तब उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में आपने एक टिड्डे को पुण्या था, सूल पाए हुए टिड्डे हुई थी, इस करके सूली दोनों भी सूली चढ़ना पड़ा। कहते उस समय हमारी आयु कितनी थी? कहते उस समय आपकी आयु 12 साल 11-12 साल की थी। तो कहने लगे 12 साल तक तो बच्चा ही होता है शास्त्र के हिसाब में, तो उनको ज्ञान नहीं होता है, भले बुरे का ज्ञान नहीं होता, पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता बच्चे को। और इसलिए आपने ये नहीं देखा कि मैं वो जो काम किया बचपन में हुआ मेरे से, तो उसमें कुछ इतनी सजा नहीं दी जाती, क्योंकि बचपन में अज्ञानता होती, पता नहीं होता है। इसलिए आपने हमको सूली पर चढ़ाने का जो हमारे को सजा मिली है वो नजायज थी। मैं आपको शाप देता हूं कि आपको 3 जन्म पृथ्वी पर लेने पड़ेंगे। एक जन्म आपका शूद्र का होगा। तो पहला जन्म उनका हुआ युधिष्ठिर जी, दूसरे जन्म हुए विदुर जी, तीसरे जन्म हुए महर्षि वाल्मीकि जी। बोलो हरे कृष्णा। ऋषियां मुनियां नु भी कर्मा का फल पाना पैंदा है। ऋषियां मुनियां नु भी कर्मा का फल पाना पैंदा है। आखिर बदियां वाले बंदे नू पछताना पैंदा है। आखिर बदियां वाले बंदे नू पछताना पैंदा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। डर रे मन अचेत पाप ते डर रे। दीन दयाल सदा दुख भंजन, शरण काहे की तुम पड़ रे। मन चेत पाप ते डर रे। तुम पड़ रे मन डर रे मन अचेत पाप ते डर रे। अचेत कहते जो अचानक पाप हो जाता, कहते जान के तो पाप उसे तो डरना ही चाहिए, पर जेड़ा अचानक
ਸੁਭਾਵਿਕ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ पाप कर्म जिहड़े है एक बीज है। इंसान का शरीर जो है खेत है, मन जो है किसान है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इतबधीयते। हे अर्जुन, ये काया हमारा खेत है, मन सा पयो किसान। पाप पुण्य दो बीज है, बोए सो काटे निधान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विदुर जी महात्मा थे, समय की गति की को पहचानते थे। उन्होंने एक दिन धृतराष्ट्र को एकांत में उपदेश दिया और कहा कि राजन, बड़ा भारी संकट आने वाला है। अब काल सामने आ गया है। जब अपना ही शरीर साथ नहीं देता है, अपना शरीर ही हमारा साथ छोड़ देता है, तो सगे संबंधियों की तो बात ही क्या है। तुम्हारे सभी साथी चले गए हैं, जब उनको बुढ़ापा आ गया है, तुम फिर भी जीवन की आशा लिए दूसरे के घर में रह रहे हो और तिरस्कार की रोटी खा रहे हो। जैसे कुत्ता रोटी खाता है, तुम उसका भोजन कर रहे हो। जिसको तुम्हारे बच्चों ने आग में जलाया, लड्डुओं में जहर दिया और द्रौपदा को नग्न करने की कोशिश की। अरे शरीर तो किसी का भी नहीं रहने वाला है। शीरियते इति शरीरम, जो मिनट मिनट सेकेंड सेकेंड काल की ओर जा रहा है, उसी का नाम शरीर है। दिन में पिरजनी सांझ पराता, दिन भी और रात भी। ये शरीर हमारा काल के बस में हो रहा है। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। और अरे शरीर तो किसी का भी रहने वाला नहीं है। शरीयते इति शरीरम, जो क्षण क्षण ही क्षीण हो, वही तो शरीर है। विदुर जी उपदेश देते हैं, अरे भाई, मरने के बाद किसी की भी जरूरत नहीं होती। तुम सोच रहे हो कि इनको मरने के बाद, तुमको मरने के बाद जरूरत होगी। शरीर का भंडारा चाहे वो कुत्तों को खिलाया जाए या पानी में डूब जाए या फिर मिट्टी में मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान के प्रति ही सच्चा वैराग सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार विदुर जी के कहने पर धृतराष्ट्र ने अपना दृढ़ स्नेह पास काट डाला। गंधारी भी उनके साथ होली और तीनों हिमालय की ओर निकल पड़े। हिमालय दंड न्यास करने वालों को हर्ष प्रदान करता है। दंड न्यास का अर्थ है कि अब हम किसी को दंड या सजा नहीं देंगे।
कोई कितना ही बुरा क्यों ना करे, हम किसी को सजा नहीं देंगे। जब किसी को संन्यास दिया जाता है तो वह संकल्प ग्रहण करवाया जाता है कि संसार के सब प्राणी हमारे निर्भय हो जाएं, तो दंड अपराधियों पर भी नहीं चलेगा। इसलिए कहा जाता है कि दंडी सन्यासियों के लिए तो सबसे अच्छी जगह हिमालय ही है। इधर राजा युधिष्ठिर की दिनचर्या थी कि वे अपना नित्य कर्म करके संध्या वंदन करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, फिर अपने सभी बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करते थे, उसके बाद सभी को अन्न देते थे, फिर माता पिता गुरुजनों को नमस्कार करने के बाद उनके स्थान पर चले जाते थे। धृतराष्ट्र और गांधारी के बहन श्री युधिष्ठिर जी पहुंचे तो उन्होंने दोनों को नहीं पाया। तब उन्होंने संजय से पूछा कि बताओ मेरे चाचा चाची कहाँ गए हैं। संजय कुछ नहीं बोले तो युधिष्ठिर का चेहरा उतर गया, वे बहुत दुखी हो गए। संजय से बोले, कहीं तो वे मेरे से नाराज तो नहीं हो गए, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। परंतु वो तो संजय को भी बताकर नहीं गए। संजय ने भी युधिष्ठिर को कहा कि मुझे पता नहीं है, वो हमको भी ठग कर चले गए हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। धृतराष्ट्र दुर्योधन का पिता था और अब दुर्योधन तो मर गया, 100 पुत्र मर गए, सेना साहब मर गए, कुछ नहीं रहा। अब दोनों अंधे थे और उनकी सेवा युधिष्ठिर जी करते थे। तो विदुर जी ने कहा कि तुहानू पता नहीं है कि ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਿਆ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ इन्ह के पास रह रहे हो और आपको ऐसे रोटी मिल रही है जैसे कुत्ते को मिलती है और भीमसेन आपका अपमान करता है, अर्जुन भी आपको और निगाह से देखता है, तो आपको अब शरीर भी आपका वृद्ध हो चुका है, अब शरीर भी साथ नहीं दे रहा। बिरद भयो सूझै नहीं, काल पहुँचो आन, कहो नानक नर बांवरे, क्यों न भजै भगवान। बूढ़ा हो गया, शरीर कंबन लग गया, हाथ कांप्यो सिर डगमगे, नैन जोत ते हीन, कहो नानक ए विद पई, तो न हर रस लीन। ये हाथ हो गई, फिर भी बंदा परमात्मा का भजन नहीं करता, फिर इतना रहने में फिरता, मरने का नाम नहीं लेता, भजन करने का नाम नहीं लेता, सिमरन करने का नाम नहीं लेता, जीने में दौड़ता भी मैं होर जीवा, कड़ी का कोई पता नहीं है। हूँ इतने समाप्ति कर देंगे। हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।